सबसे पहले आइए बात करते हैं नीट रीटेस्ट से जुड़ी हुई। डीडी न्यूज से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खास बातचीत में कहा है कि छात्रों के मामले में राजनीति ना हो और कुछ ऐसा ना किया जाए जिससे लेकर छात्रों में कंफ्यूजन हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये उन्होंने कब कहा। एक्सक्लूसिव बातचीत की उन्होंने डीडी न्यूज के साथ और वहां पर उन्होंने कहा कि किस तरह से जब रीटेस्ट करवाया जाएगा नीट का, उसे लेकर छात्रों में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए और हर सवाल का सटीक जवाब धर्मेंद्र प्रधान देते हुए नजर आए। जहां पर उन्होंने कहा कि किस तरह से जो अफवाहों का बाजार गर्म है नीट रीटेस्ट को लेकर, लगातार उन्होंने अपील की कि पुनर्परीक्षा को लेकर पुख्ता तैयारी है और परीक्षा केंद्रों तक सुरक्षित कैसे पेपर पहुंचाए जाएंगे, इसमें अब वायुसेना ने यह जिम्मा संभाला है क्योंकि उनका सहयोग लिया जाएगा। ये बड़ी बात कही है धर्मेंद्र प्रधान ने। आइए आपको सुनवाते हैं। तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से खास बातचीत हुई है, हर सवाल का उन्होंने सटीक जवाब दिया और उन्होंने दो बहुत अहम बातें कही। पहली कि अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए क्योंकि ऐसे मामलों में अफवाहें जो हैं वो भ्रम फैलाती हैं और इसीलिए साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो पुनर्परीक्षा है जो की जाएगी उस पुनर्परीक्षा के लिहाज से वायुसेना की मदद ली जाएगी। इस बात का उन्होंने जवाब दिया और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से जो तैयारी है उनके मंत्रालय की पुनर्परीक्षा को लेकर वो पुख्ता है। इसीलिए परीक्षा केंद्रों तक अब प्रश्न पत्र जो ले जाया जाएगा उसमें वायुसेना का सहयोग लिया जाएगा और इसीलिए यह खास बातचीत जो है जिसके अंश हम आगे भी आपको सुनवाएंगे कि किस तरह से जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने ये कहा कि किसी भी जो परीक्षार्थी है उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सरकार उनके साथ खड़ी है और ख़ास तौर पर लेकर जो अफवाहों का बाजार गर्म किया जा रहा है या इस पूरे मामले पर जो राजनीति की जा रही है वो नहीं होनी चाहिए। और आइए आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने अपनी इस एक्सक्लूसिव बातचीत में जो कुछ कहा है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको ये बताया कि नीट पेपर लीक मामले पर सुप्रीम सुनवाई हुई थी। याचिकाकर्ताओं ने नई हाई पावर कमेटी बनाने की बात यहाँ कही थी और जो इसकी अध्यक्षता है वो रिटायर्ड जज से कराने की मांग की गई थी। अब इसमें कमेटी जो थी उसमें साइबर और फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट शामिल हो, ऐसा याचिकाकर्ताओं ने कहा था और परीक्षा सुरक्षा की निगरानी की जाए क्योंकि ये बहुत अहम मापदंड है किसी भी परीक्षा को करवाने के लिए। एनटीए बदला जाए, बड़ी बात है ये, या फिर कोई नया सिस्टम लागू किया जाए और नई संस्था तकनीकी रूप से मजबूत हो और ऑटोनॉमस हो, यानी कि वो स्वतंत्र तौर पर काम कर पाए। चलिए, ये तो जो सुप्रीम सुनवाई हुई उसमें जो प्रमुख केंद्र बिंदु याचिकाकर्ताओं ने कहे और सीबीआई अब 4 हफ्तों में रिपोर्ट देगी और याचिकाकर्ताओं ने जिस तरह से नई पावर कमेटी बनाने की मांग की है और जो तमाम इसमें अहम केंद्र बिंदु रखे गए हैं उस लिहाज से कैसे आगे परीक्षाएं कराई जाएंगी ये देखना अहम होगा। और अब आपको बताते हैं, एक बैकग्राउंडर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला जब हुआ था, यानी कि आपको बताएं कि 3 मई को परीक्षा थी जिसमें करीबन 22 लाख से ज़्यादा छात्र जो थे वो शामिल हुए थे। 5000 से ज़्यादा परीक्षा केंद्र थे और ये जो परीक्षा थी नीट की वो 551 शहरों में इसका आयोजन किया गया था। 14 विदेशी शहरों में एग्जाम हुआ था। लेकिन 12 मई को हुआ क्या? 12 मई को इस परीक्षा को रद्द करना पड़ा क्योंकि कहा गया कि परीक्षा का जो पत्र है यानी क्वेश्चन पेपर है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। सीबीआई को सौंपी गई ये जांच और इसीलिए उसके बाद ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हमने होते हुए देखी। उसके बाद कई चौंकाने वाले फैक्ट्स जो हैं वो हमारे सामने आए। उस लिहाज से अगर आप समझें, ये बड़ी बात है कि किस तरह से इस मामले पर सरकार अब जो है वो मिशन मोड में है, एक्शन लिया जा रहा है कि कैसे जब रीटेस्ट होगा उस रीटेस्ट के बाद यानी कि वो रीटेस्ट करवाया जाएगा, इसमें मदद ली जाएगी वायुसेना की। और आपको सुनवाते हैं वो प्रमुख अंश जिनमें जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने तमाम प्रमुख बातें कही हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रीच किया गया है, जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए
उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हमने इसीलिए गुणवत्ता और पारदर्शिता के लिए, क्वालिटी और ट्रांसपेरेंसी के लिए हमने कठोर निर्णय लिया है। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास है। तो आप समझ सकते हैं, एक ऐसा एग्जामिनेशन दोबारा कराना पड़ेगा जहां वो एरर फ्री हो। साफ तौर पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि जब ये कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है क्वेश्चन पेपर, तो वो छात्रों की मनोस्थिति को समझते हैं। इसीलिए जब इस रीटेस्ट की बात की जा रही है, उसके लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए अब जिम्मेदारी जो है वो वायुसेना को दी गई है और साफ तौर पर इसलिए कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और सरकार जो है वो छात्रों के साथ खड़ी हुई है। आइए आपको कुछ और अंश सुनवाते हैं जिसमें साफ तौर पर शिक्षा मंत्री ने ये भी कहा है कि अफवाहों के बाजार को गर्म ना किया जाए क्योंकि मुद्दा और मामला संवेदनशील है। माननीय प्रधानमंत्री जी से लेके नीचे इकाई तक हम सब लोग एकजुट होकर हमारी एक डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी इज पारामाउंट, अकाउंटेबिलिटी इज उत्तरदायित्व सर्वोपरि है। लेकिन परीक्षा प्रोसेस को फिर एक बार रीट्रैक में लाने के लिए प्रश्न पत्र की तैयारी, छपाई, उसको सुचारू रूप पे परीक्षा केंद्र तक पहुंचाना, परीक्षा सुचारू रूप पे हो जाना, फिर उसको प्रश्न पत्र को लौटा के दिल्ली तक ले आना, ये जो पूरा चेन ऑफ कमांड है, ये एक रोबस्ट स्ट्रक्चर कमांड है। इसमें कोई भी ब्रीच हो, ये कंप्रोमाइज ना हो, इसके हमारी दायित्व बनती है। आप समझिए, इसी लॉजिस्टिकल सपोर्ट की जो चेन है वहीं लूपहोल्स थे और उसी को मजबूती देने की बात शिक्षा मंत्री कर रहे हैं ताकि जो पेपर्स हैं वो टाइम पर पहुंचे और कोई भी गड़बड़ झाला ना हो। तो कैसे इसमें एयरफोर्स अपनी लॉजिस्टिकल सपोर्ट देता हुआ नजर आएगा, आइए सुनते हैं। हमने कल रक्षा मंत्री जी को मिलके, हम और हमारे सहयोगी जो इस काम को पोस्टल डिपार्टमेंट इस कोरियर के काम को करता है, रक्षा मंत्री जी के साथ हम दोनों गए थे, ज्योतिरादित्य जी और हम, कि इस बार की जो ट्रांसपोर्टेशन की दायित्व एयरफोर्स करना चाहिए। ये होता था नॉर्मल रूट में, कहीं जगह पे नॉर्मल एविएशन पे होता था, एविएशन रूट पे होता था, कई जगह पे बाय ऑन रोड होता था। हमें संभावनाओं को, चैलेंज की संभावनाओं को, कॉम्प्रोमाइज़ की संभावनाओं को मिनिमाइज करने के लिए, जीरो करने के लिए हमने एयरफोर्स की मदद ली। एयरफोर्स की एक हमारा देश में एक बड़ा ताकत रखता है। तो एरर फ्री परीक्षा के लिए अब किस तरह से जब वायुसेना की मदद ली जाएगी तो ज़ीरो टॉलरेंस रहेगा इस बात को लेकर कि कोई भी गड़बड़ झाला हो पाएगा अगर हम रीटेस्ट की बात करवा रहे हैं, और इसीलिए किसी भी अफवाह पर ध्यान ना देने की बात शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कही है। और आइए रुख करते हैं अगली खबर का, जो कि जुड़ी हुई है ट्विशा शर्मा के डेथ केस के साथ। और यहाँ पर ट्विशा की